नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी ये देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मोतिहारी की एक खबर के साथ करते हैं, जहां विवाह समारोह के दौरान नॉनस्टॉप फायरिंग हुई। पिस्टल और राइफल के बीच फायरिंग का ऐसा कंपटीशन हुआ कि पूरा आसमान गोलियों से छलनी हो गया। कभी पिस्टल कारतूस उगल रही है तो कभी दो नाली से बारूद की गंध आ रही है। ये देखिए, घोड़ा दबते ही पिस्टल से दंदनाते हुए निकली गोली आसमान से बातें कर रही है। फिर राइफल से निकली गोली आसमान को चीरते हुए खौफ पैदा कर रही है। इसके बाद पिस्टल की बारी आई और एक और गोली आसमान की ओर लपकी, लेकिन इस बार राइफल ने जवाब दे दिया तो पिस्टल से फिर तीसरी गोली दंदनाते हुए हवा में छिड़ी। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो मोतिहारी के चकिया में हुए विवाह समारोह का है, जहां एक तरफ शादी के गाने बज रहे थे तो उसके बीच बंदूकबाज बेखौफ होकर रह रहकर फायरिंग कर रहे थे। ब्याह जैसे पवित्र मौके पर जुटे मेहमानों के सामने दबंगई दिखाने की ऐसी सनक सवार हुई कि बंदूकबाजों ने कानून को ताक पर रखकर खुशी के माहौल में दहशत की गोलियों का कंपटीशन छेड़ दिया। देखिए कैसे ये युवक बेखौफ होकर अपनी राइफल से दनादन गोलियां दाग रहा है, तो जवाब में ये दबंग शख्स अपनी पिस्टल से एक के बाद एक फायरिंग किए जा रहा है। इस होड़ में एक के बाद एक इतनी बार हवाई फायरिंग की गई कि पूरा आसमान ही गोलियों से छलनी हो गया। कभी पिस्टल कारतूस उगल रही थी तो अगले ही पल दो नाली से छूटी गोली आकाश को छेद रही थी। जिले के एसपी आप भी देख लीजिए कैसे ये बंदूकबाज अपनी शान में बट्टा लगा रहे हैं, आपकी पुलिस को मुंह चढ़ा रहे हैं, खुशी के माहौल में खौफ पैदा कर रहे हैं। चकिया थाने की पुलिस भी देख ले ये बंदूकबाज कैसे हवा में पिस्टल और दो नाली लहरा रहे हैं और नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे हैं। ये वो युवक है जो चकिया थाने की पुलिस की सोशल मीडिया पर भद्द पिटवा रहे हैं, खाकी के खौफ को गोलियों से खामोश कर रहे हैं। इन्हें थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं है कि इनकी एक छोटी सी चूक किसी की जान ले सकती है, खुशी के माहौल को पल भर में मातम में बदल सकती है। जब हाथ में हथियार हो तो ये कौन सोचता है। आए दिन हर्ष फायरिंग का कोई न कोई शख्स शिकार हो रहा है। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसका असर नहीं दिख रहा है। हर्ष फायरिंग के खिलाफ सख्त कानून भी है, लेकिन वो इसके सामने कागजों में सिमट कर रह गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। बोकारो में जमीन के अंदर से ऐसी आग भड़की है जो बार बार बुझाने पर भी नहीं बुझ रही। मीथेन गैस के भंडार वाले इलाके में लगी इस आग ने आसपास के गांव में दहशत फैला दी है। ये वो आग है जो पाताल लोक से निकलती है। ये वो आग है जो पानी में भी भड़कती है। ये वो आग है जो बुझाने पर भी नहीं बुझती है। ना बारूद की गंध है और ना ही माचिस, फिर भी गोमिया के बड़का गढ़ा गांव के पास जमीन के अंदर से निकली आग धधकती ही जा रही है। ये आग कब भड़की और कैसे भड़की किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसकी तपिश इतनी ज्यादा है कि आसपास के गांवों में भी महसूस की जा रही है। ठीक सामने लुगु पहाड़ खड़ा है तो बगल में कल कल बहने वाली बोकारो नदी की धारा गर्मी की मार से सूख गई है। लुगु पहाड़ और बोकारो नदी के ठीक सामने जमीन के अंदर से भड़की आग थमने का नाम नहीं ले रही। हवा का झोंका आता है तो ये लपटें अचानक आसमान से बात करने लगती है। इससे आसपास के रिहायशी इलाके में आग फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
इसलिए आग बुझाने के लिए पोकलेन के फौलादी पंजे से मिट्टी का पहाड़ खड़ा किया गया। पोकलेन का लाल पंजा घूमता रहा और आग की लपटों के ऊपर मिट्टी का ढेर जमा होता रहा, लेकिन ये ऐसी आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए, मिट्टी का विशाल टीला भी आग की ज्वाला को बुझाने में नाकाम रहा, इसलिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और ग्रामीणों को वहां जाने से रोक दिया गया है। दरअसल गोमिया प्रखंड की गोद में मीथेन गैस का विशाल भंडार छुपा है। यही प्राकृतिक गैस जब जमीन की परत को छेदकर बाहर निकलती है तो उससे आग भड़क जाती है। हालांकि इस गैस के दोहन के लिए ONGC की ओर से कुओं की खुदाई की जा रही है। इसके बावजूद मीथेन गैस की धारा जमीन के अंदर ही अंदर फैलती रहती है और कमजोर सतह को चीरकर बाहर निकल जाती है। न्यूज़ 18 बोकारो। पटना में कोरोना काल में मरीजों और उनके परिजनों के सामने भूख का संकट गहरा गया है। तो संकट की इस घड़ी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। एक खाने में चावल है, दूसरे में दाल, तीसरे में सब्जी तो सलाद के टुकड़ों के साथ दूसरे खाने में एल्युमिनियम की पन्नी में लिपटी फुल्की रोटियां भी रखी हुई हैं। पटना की इस रेस्टोरेंट में पौष्टिक खाने से भरी इन डिब्बाबंद थालियों की लगातार पैकिंग हो रही है, जिसे प्लास्टिक के अलग अलग थैलों में भरा जा रहा है। जिन कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के सामने भूख का संकट गहरा गया है, वो इस रेस्टोरेंट में संदेश भेजकर स्वाद और सेहत से भरी ये डिब्बाबंद थालियां अपने घर तक फ्री में मंगा सकते हैं। कि जिन लोगों को खाने का प्रॉब्लम है या जो भी घर में कोविड है, क्वारंटीन है, या जो बाहर से आए हुए हॉस्पिटल में भर्ती हैं, खाने का दिक्कत है, तो वो लोग इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। उसी बेस पे कुछ फोन आए, कॉल आए, उसी समय उन्होंने डेटा तैयार किया, उनका एड्रेस लिया, हॉस्पिटल का नाम लिया और वहाँ पे हम लोग फिर डिलीवरी करा रहे हैं। आम दिनों में इस महंगे रेस्टोरेंट की थाली का स्वाद चखने के लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ती थी, लेकिन कोरोना काल में रेस्टोरेंट के संचालक भूखे और असहाय कोरोना मरीजों और उनके परिजनों के लिए मददगार बनकर सामने आए हैं। जहां दिन रात पौष्टिक खाना तो तैयार होता ही रहता है, साथ साथ उसकी पैकिंग भी चलती रहती है और उसे कोरोना मरीजों के पते ठिकाने पर भी पहुँचाया जाता है। अभी लगभग 150 लोग हैं, 150 लोग सुबह, 150 लोग शाम, मतलब 300 लोग अभी हम लोग खाना पहुंचा रहे हैं। अभी कब तक चलेगा ये सिलसिला? अभी तो जब तक मतलब जैसा कोरोना का कहर है तो हम लोग कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। कोरोना ने जिंदगी के सफर में मुश्किलों का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो कोरोना की इस घड़ी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किल में घिरे लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नवादा में कोरोना काल में अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में नवादा के कुछ ऐसे जाबाज योद्धा भी हैं जो सदगति का इंतजार कर रहे मृतकों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक PPE किट से लैस छत्रपति शिवाजी संस्था की ये सफेद सेना कोरोना मृतक का शव उठाए बढ़ी चली जा रही है शव वाहिनी की ओर से, ताकि महामारी के शिकार मृतकों को सदगति मिलने में थोड़ी भी देर न हो सके। कोरोना काल में जब अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में नवादा के समाज सेवियों की ये सफेद सेना कोरोना के शिकार मृतकों की अंत्येष्टि करने के लिए आगे आई है। तीसरा बॉडी है, दो के परिजन छोड़ चले गए थे, दोनों को उठा के दाह संस्कार करवाए। ये तीसरी बॉडी है जिनके परिजन इनकार कर रहे थे, तो उनको प्रोत्साहन दिए और हम लोग खुद भी किट पहने हैं उनको सहयोग करने के लिए। तो बहुत अच्छा है, लोगों की सेवा करना बढ़िया है और विपत्ति की स्थिति में जो है लोगों की मदद करते हैं। PPE किट हम लोग को दिए सेफ्टी के लिए और साथ में स्मशान घाट तक जाने के लिए तैयार हैं। नवादा सदर अस्पताल में आए दिन कोरोना की महामारी से कई मरीजों की जान चली जा रही है। कोई किसी का बेटा है तो कोई किसी का पति, लेकिन संक्रमण के भय से अंतिम घड़ी में अपने ही अपनों को लावारिस छोड़कर चले जा रहे हैं। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी संस्था की ये जाबाज योद्धा बिना किसी डर और भय के कोरोना मरीजों की निर्जीव देह का पूरा विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसकी पहल का हर कोई स्वागत कर रहा है। कोरोना की महामारी ही ऐसी है कि अंतिम घड़ी में रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी है, तो संबंधों की अहमियत बेमानी सी लगने लगी है।
ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी संस्था के इन योद्धाओं ने दिखा दिया है कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा। गया में चिलचिलाती गर्मी और कोरोना की दोहरी मार से आम जनजीवन बेहद परेशान है। ऐसे समय में फलों और गन्ने का जूस आम राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गया में गर्मी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। सुबह 9-10 बजते ही पारा चढ़कर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच जाता है। एक तो कोरोना का कहर, ऊपर से गर्मी का सितम। इस दोहरी मार से गया के बाशिंदे बेहद परेशान हैं। किसी जरूरी काम से जैसे ही कदम घर से बाहर पड़ते हैं तो गर्मी के मारे हलक सूखने लगते हैं। ऐसे समय में सड़कों के किनारे खुले फलों और गन्ने के जूस के ठेले राहगीरों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कहेंगे कि अपनी ज़रूरत के अनुसार निकले, बेज़रूरत नहीं घूमे। काफ़ी गर्मी और पानी और ORS और जूस का उपयोग करते रहें टाइम टू टाइम। बहुत आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकले, क्योंकि कोरोना का जो महामारी है और ऊपर से हीट वेव, ये दोनों के लिए हम लोगों को सचेत रहना होगा और अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी सचेत रखना होगा। गया वैसे भी बिहार के सबसे ज्यादा गर्म शहरों में शुमार रहा है। जब बाकी शहरों में गर्मी की शुरुआत हो रही होती है तो गया शहर में पारा आसमान पर होता है। यही वजह है कि व्यस्त ट्रैफिक के समय में भी धर्मनगरी की सड़कों पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। फिर भी जब काम बेहद जरूरी हो जाता है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। ऐसे समय में गन्ने और मौसमी फलों का ताज़ा जूस सूर्यदेव की तपिश से बचने के बड़े काम आता है। बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, शरीर में ठंड पहुंचती है, आराम मिलता है और यही सब। और क्या घर से क्या कुछ काम से निकले थे या? हाँ, घर से बहुत ज़रूरी काम से निकले हैं। गर्मी तो काफ़ी बढ़ गई है सर, रोड भी सन्नाटा है, बहुत लोग कमी कर रहे हैं। जो ज़रूरत का चीज़ है वही लेने के लिए आ रहे हैं और इससे कुछ नहीं है। लोगों को प्यास उस लगती है तो क्या? हाँ, जूस पीते हैं थोड़ा बहुत और साफ सफाइयत में हम लोग रख रहे हैं। एक तो चिलचिलाती गर्मी, ऊपर से कोरोना महामारी का खूनी पंजा। फिर भी घर की रेहड़ी लांघने की नौबत आ ही जाए तो थोड़े थोड़े अंतराल पर पानी पीते रहें। साथ ही मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखें। एलन लिली, न्यूज़ 18, गया। घाटशिला के राय पहाड़ी गांव में अशुभ नहीं माने जाते हैं चमगादड़, बल्कि कोरोना काल में भी उनकी पूरी देखभाल में जुटा रहता है इस गांव का एक एक ग्रामीण। राय पहाड़ी गांव के बाहर खड़ा हरा भरा इमली का बड़ा सा पेड़ हवा के झोंके में झूम रहा है तो उसी पेड़ की टहनियों के सहारे लटका हुआ है असंख्य चमगादड़ों का झुंड। ये विशाल पेड़ ना जाने कई सालों से इन चमगादड़ों का बसेरा बना हुआ है। वैसे तो चमगादड़ को किसी भी समाज में अशुभ ही माना जाता है। कोरोना महामारी के दौर में तो इस निशाचर प्राणी की ओर हर कोई नफरत भरी निगाह से ही देखता है, लेकिन राय पहाड़ी के ग्रामीण महामारी रोकने वाला जीव मानकर उसकी देखभाल ही नहीं बल्कि पूरी सुरक्षा भी करते हैं। चमगादड़ जो है हम लोग गाँववासी प्राकृतिक जीव है, तो हम लोग ये धूप का सीजन में हम लोग देख रेख करते हैं। रात के अंधेरे में ये चमगादड़ पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं तो दिन के उजाले में इस विशाल पेड़ की डालियां इनका ठिकाना होती है। लेकिन गर्मी के दिनों में जब पेड़ की टहनियों से हरे पत्ते झड़ जाते हैं तो ये चमगादड़ छांव की तलाश में नीचे आ जाते हैं। ये वही समय होता है जब राय पहाड़ी के ग्रामीण न सिर्फ उनकी पूरी देखभाल करते हैं बल्कि किसी को भी उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देते। चमगादड़ को हम लोग खास करके गर्मी के दिनों में जो अधिक धूप पड़ने के कारण नीचे आ जाता है, धूप बर्दाश्त नहीं होता उन लोगों को नीचे, तो हम लोग को सुरक्षित रखते हैं, किसी को कुछ ये नहीं नुकसान नहीं करने देते हैं।
चमगादड़ों के झुंड ने जब से इस पेड़ को अपना ठिकाना बनाया है, तब से राय पहाड़ी गांव का एक एक बाशिंदा हर मुसीबत पर आसानी से जीतता आया है। यही वो मान्यता है जो ग्रामीणों और चमगादड़ों के बीच के संबंधों की डोर को दिनों दिन मजबूत करती आ रही है। प्रभंजन, न्यूज़ 18, घाटशिला। आगरा में कलयुगी बेटा कोरोना पीड़ित बुजुर्ग मां को घर में कैद करके भाग गया, तो आगरा पुलिस ने उस बुजुर्ग महिला को न सिर्फ कमरे से बाहर निकाला बल्कि इलाज भी कराया। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ एक घर में कैद कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस ने बचाया। आरोप है कि उस बुजुर्ग महिला को उसका बेटा घर में कैद कर भाग गया था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे बचा लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में वो बुजुर्ग महिला अपने बीच लोगों को देखकर भावुक हो गयी। बताया गया कि पिछले 24 घंटे से वो इसी तरह एक कमरे में बंद थी। मेरा बेटा हथकड़ियां घेर के कमरे में बंद करके। इससे पहले उस घर के एक दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा गया। इस काम में पुलिस के साथ उस बुजुर्ग का नाती भी साथ था, जो बाहर से अपनी नानी की हौसला अफजाई कर रहा था। लोग और आए हुए, चिंता मत करो, हमें बाहर थोड़ा पानी वानी पी लो तुम। इसके बाद दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग बुजुर्ग के कमरे में दाखिल हुए। वो एक पलंग पर बैठी थी और जैसे ही लोग उसके करीब पहुँचे तो वो लिपट कर रोने लगी। गुजरात के दानवीर भरत भाई ने कोरोना मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए करोड़ों रुपए की लैंड रोवर गाड़ी को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है, जिसमें ऑक्सीजन जैसे कई जीवन रक्षक इंतजाम किए गए हैं। महामारी में एक तरफ जहां कुछ लोग दूसरों से फायदा उठाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर गुजरात के जामनगर से आई है, जहां एक आदमी ने तो अपनी बेहद कीमती लैंड रोवर कार को ही एम्बुलेंस में बदल डाला। बताया गया कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए वहां एक कोविड केयर सेंटर खोला गया, लेकिन वहां मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, जिसके बाद इलाके के कारोबारी भरत भाई ने अपनी कार को एम्बुलेंस में बदलने का फैसला किया। हालांकि उनके पास दूसरी गाड़ियां भी थीं, लेकिन छोटी होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस में नहीं बनाया जा सकता था, जिसके बाद इस काम के लिए लैंड रोवर का इस्तेमाल किया गया। लैंड रोवर में बनी इस एम्बुलेंस में मरीज के लिए ऑक्सीजन और कई दूसरे इंतजाम भी किए गए हैं। मेरी गाड़ी है लैंड रोवर डिस्कवरी और करोड़ों की गाड़ी है, अभी कुछ काम की नहीं है और इसमें नहीं दूंगा तो कुछ काम की नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कई लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। सामने आई तस्वीरों में एक दंपत्ति लोगों को भाप वाली मशीन बांटते दिखे। छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर रहते हैं। कोरोना की लड़ाई में ये एक बहुत मजबूत सैनिक बन के उभरेगा। देश के दूसरे हिस्सों से भी एक दूसरे की मदद करने की ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है, जिससे ये एहसास होता है कि ऐसे ही मिलकर लड़ते रहे तो कोरोना से जंग जल्द जीत जाएंगे। हैदराबाद के नेहरू जू में 8 शेर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कोरोना की मार से एक शेर की मौत भी हो गई है। जानवरों में खतरनाक संक्रमण फैलने से देश भर में हड़कंप मच गया है। जिस कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर के इंसान दहशत में हैं, जिसकी वजह से 32 लाख से ज्यादा इंसानों की मौत हो चुकी है, जिसकी जद में 15 करोड़ से ज्यादा इंसान आ चुके हैं, अब उस कोरोना वायरस ने शेरों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। सेंट्रल जू अथॉरिटी के मुताबिक हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाटिक लायन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इससे पहले केंद्रीय वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोरोना की वजह से एक शेर की मौत की पुष्टि भी की थी। हालांकि उस शेर की मौत कहां हुई, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाटिक लायंस में कोरोना के संक्रमण के बाद देश भर के सभी वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरी और संरक्षित वन क्षेत्र तुरंत प्रभाव से बंद कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, कई जगह टास्क फोर्स और रैपिड एक्शन फोर्स का गठन कर दिया गया है, जो दूसरे तमाम पशुओं में अब कोरोना संक्रमण का पता लगाएंगे। शेरों में कोरोना के संक्रमण से हर कोई सकते में आ गया है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब जानवरों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जून 2020 में न्यूयॉर्क में बाघों में कोरोना के लक्षण मिले थे। वहीं दिसंबर 2020 में बार्सिलोना में भी बाघों में संक्रमण मिला था।
मध्य प्रदेश में शातिर चोर कोरोना बंदी का फायदा उठा रहे हैं। रात के अंधेरे में 2 चोर सूने मकान में घुसे और लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। लॉकडाउन का फायदा अब चोर भी उठाने से नहीं चूक रहे। देवास में चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 1 लाख से ज्यादा का सामान चुरा लिया। इधर चोरों की पूरी करतूत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आता है कि 2 चोर गेट से कूदकर घर में घुसे, करीब 1 घंटे चोरी की वारदात को अंजाम दिया और 2 बैग में चोरी का सामान भरकर बड़ी आसानी से चंपत हो गए। घटना मिश्रीलाल नगर के एक्सटेंशन की है। यहां रहने वाले नगर निगम के कर्मचारी प्रहलाद चौहान अपने परिवार के साथ 29 अप्रैल को शादी समारोह में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए थे। जब 2 मई को लौटे तो घर में ताला टूटा हुआ था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के बाद चोरों की तफ्तीश में जुटी है। मध्य प्रदेश में जब कोरोना नियमों की अनदेखी करने पर ठेले वाले को रोका गया तो उसने नगर परिषद के अधिकारी पर थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां कोरोना नियमों की अनदेखी पर जब एक ठेले वाले को टोका गया तो उसने नगर परिषद अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि जैसे ही उस ठेले वाले को कोरोना नियमों की याद दिलाई गई, वो भड़क गया और नगर परिषद की टीम के साथ वहां पहुंचे अधिकारी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग उसे रोक पाते, वो अधिकारी पर कई थप्पड़ बरसा चुका था। यही नहीं, जब नगर परिषद के एक कर्मचारी ने उसे रोकना चाहा तो वो उसे भी दौड़ाकर पीटने लगा। उसके तेवर से वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी ठेले वाले के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कर लिया है। उड़ीसा में उग्र ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, पत्थर फेंके और जमकर तोड़फोड़ की। इस हमले में 3 पुलिस वालों को गंभीर चोट आई है। ओडिशा के मयूरभंज में भीड़ रोकने गई पुलिस की एक टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 पुलिस वालों को चोटें आई हैं, क्योंकि कोरोना संकट में लोगों को इकट्ठा होने से रोकना इन पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। लोगों का गुस्सा पुलिस की इस टीम पर ज्वालामुखी की तरफ फूटा। उन्हें देख ऐसा लगा मानो ये पुलिस वाले उनके दुश्मन हो। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचाया। किसी ने पत्थर फेंककर गाड़ी के शीशे तोड़े तो कोई बोनट पर चढ़कर तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गया। इस हमले में घायल हुए 3 पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।